नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मशहूर हिंदी हॉरर कहानी खूनी मंडे के बारे में। लेकिन हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या चीज़ें हैं जो इसे इतना डरावना बनाती हैं। कैसे लेखक ने डर का एक ऐसा जाल बुना है जो इसे एक मॉडर्न हॉरर स्टोरी बनाता है। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, और ये कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल नॉर्मल सी जगह से, एक स्कूल ट्रिप। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां मस्ती होनी चाहिए, एडवेंचर होना चाहिए, और शायद इसीलिए डर और भी ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि वो वहां दस्तक देता है जहां हमें उसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं होती। और इस ट्रिप पर कौन है? 3 जिगरी दोस्त आयुष, अमन और रोहन। कहानीकार हमें सबसे पहले उनकी दोस्ती की दुनिया में ले जाता है। ये एक बहुत स्मार्ट तरीका है, क्योंकि जब ये दोस्ती खतरे में पड़ती है तो डर सिर्फ बाहर ही नहीं रह जाता, बल्कि इमोशनल लेवल पर महसूस होने लगता है। लेकिन कहानी की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा और डरावना सवाल खड़ा हो जाता है कि इस ट्रिप से वापस कितने लोग लौटेंगे। बस ये एक सवाल पूरी कहानी पर एक खौफनाक साया बनकर मंडराता रहता है। तो इस कहानी के डर को परत दर परत समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। शुरुआत होगी अंधेरे में एक शर्त से, फिर जंगल में खो जाना से टेंशन बढ़ेगी, खौफ का घर में डर अपने पीक पर पहुंचेगा, जिसके बाद आएगी झील पर त्रासदी, और आखिर में एक भूत का बदला से सारे राज खुलेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। तो पहला हिस्सा है अंधेरे में एक शर्त। यहीं पर कहानी का स्टेज सेट होता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे टीनेज में पॉपुलर होने की एक छोटी सी चाहत इन किरदारों को एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर धकेल देती है। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है कुछ जाने पहचाने हॉरर अंदाज में। एक खराब बस, एक अनजान सुनसान जगह। शिमला के रास्ते में बस खराब होने पर उन्हें एक अजीब से होटल में रुकना पड़ता है, और यहीं से उनका एक बचकाना फैसला कहानी को खतरनाक मोड़ देता है। रात के अंधेरे में पास की एक रहस्यमयी झील की फोटो लेने जाना, ताकि वो स्कूल में पॉपुलर हो सकें। बस एक छोटा सा फैसला जो अक्सर हॉरर कहानियों में तबाही की वजह बन जाता है। चलिए अब कहानी के दूसरे पड़ाव पर चलते हैं, जंगल में खो जाना। यहाँ कहानी की रफ्तार थोड़ी धीमी होती है और डर का माहौल बनना शुरू होता है। ये वो डर नहीं है जो अचानक सामने आता है, ये वो डर है जो धीरे धीरे हमारे अंदर घर करता है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, ये डर का बढ़ता हुआ मीटर है। रात के 11 बजे वो पूरे जोश और कॉन्फिडेंस के साथ निकलते हैं। 12:15 बजते बजते उनका कॉन्फिडेंस घबराहट में बदल जाता है। वो खो चुके हैं, फ़ोन में सिग्नल नहीं है, टेक्नोलॉजी ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। और ठीक 12:30 बजे जब वो सबसे ज़्यादा बेबस होते हैं, रोहन बिना किसी आवाज़ के गायब हो जाता है। ये होता है डर का असली बिल्डअप। और फिर आता है कहानी का पहला असली अलौकिक मोड़। जब रोहन वापस मिलता है तो वो रोहन नहीं होता। लेखक ने एक बहुत ही डरावनी इमेज बनाई है। उसकी आंखें एकदम काली पड़ चुकी थीं। आंखों का काला हो जाना मतलब इंसानियत का खत्म हो जाना। अब डर भारी नहीं रहा, वो उनके दोस्त के अंदर समा चुका। और जब लगता है कि इससे बुरा क्या होगा, कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है। खतरा एक जगह टिका हुआ नहीं है। वो बुरी ताकत जो रोहन के अंदर थी, वो उसे छोड़कर अब अमन पर कब्जा कर लेती है। ये एक शानदार तरीका है ये बताने का कि कोई भी, बिल्कुल कोई भी सेफ नहीं है। खतरा लगातार अपनी जगह बदल रहा है। अब वो वक्त आ गया है जब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो जगह जहां डर अपने चरम पर होगा और खौफ का असली चेहरा सामने आएगा। कब्जे में आया अमन उन्हें कहाँ ले जाता है? एक खंडहर में। देखिए, हॉरर कहानियों में लोकेशन खुद एक किरदार की तरह होती है, और खंडहर मतलब एक वीरान टूटा फूटा घर। ये सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, ये बुराई का घर है। एक ऐसी जगह जहां अतीत का साया आज भी जिंदा है। तो इस खंडहर के अंदर आखिर है कौन? वो क्या चीज है जो अमन को कंट्रोल कर रही है? यहीं पर कहानी का असली विलन, असली डरावना चेहरा सामने आता है। अब देखिए, कहानी लिखने वाले ने डर को कैसे परत दर परत बनाया है। हमें एक साथ सब कुछ नहीं दिखाया जाता। पहले जिक्र होता है एक बूढ़ी औरत का, फिर उसका भयानक चेहरा, ढीली लटकती हुई खाल, और फिर वही चुभने वाली काली आंखें। और अंत में जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है, वो है उसका किसी कीड़े की तरह सीढ़ियों से नीचे रेंगना। ये डर को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। इस खौफनाक मंजर के बाद क्या होता है? अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जो दिखाता है कि उस रात का अंजाम कितना भयानक और विनाशकारी था।
और यही कहानी में एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ आता है। अपनी जान बचाने के लिए वो तीनों भागते हैं और ठीक उसी झील पर पहुंच जाते हैं जहां वो मजे मजे में जाना चाहते थे। मतलब जिस जगह को वो अपनी पॉपुलैरिटी का जरिया बनाना चाहते थे, वही जगह अब उनकी तबाही की गवाह बनने वाली थी। ये स्लाइड ये पूरी कहानी का सार है एक तरह से। इरादे और हकीकत के बीच का ये भयानक फासला। उनका प्लान था स्कूल के लेजेंड्स बनना, और हकीकत क्या हुई? 2 की मौत हो गई, और जो एक जिंदा बचा वो शायद जिंदगी भर उस रात के साए से बाहर नहीं आ पाएगा। और आखिर में कहानी हमें उस सवाल का जवाब देती है जो शुरू से हमारे मन में है कि ये सब आखिर हुआ क्यों? उस भूत के पीछे की कहानी क्या थी? ये नंबर है 2। अगली सुबह पुलिस को क्या मिलता है? 2 लाशें, रोहन और अमन की। आयुष बच तो जाता है, लेकिन शायद एक जिंदा लाश बनकर। देखिए, हर भूत की एक कहानी होती है ना? यहाँ लोकल लोगों से पता चलता है कि ये आत्मा हमेशा से बुरी नहीं थी। वो एक अकेली बूढ़ी औरत थी जिसे कुछ लालची गांव वालों ने उसके घर के लिए मार डाला था। ये बैक स्टोरी डर में एक और परत जोड़ती है, सहानुभूति की। अब वो सिर्फ एक डरावना भूत नहीं, बल्कि अन्याय का शिकार एक आत्मा है जो अपना दर्द दूसरों पर निकाल रही है। और कहानी हमें इसी एक परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बदला पूरा हो जाने पर किसी भटकती हुई आत्मा को शांति मिल जाती है, या फिर बदले की आग कभी बुझती ही नहीं?